यहाँ पर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से वर्ग 2 का वेरिफिकेशन चालू हो गया है दोस्तों, लेकिन वर्ग 2 में कई युवाओं को बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, कई कैंडिडेटों को बाहर कर दिया गया है। क्या कारण है, किस कारण से बाहर किया गया है, हम पूरा बताएंगे। उसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो वर्ग 2 वेरिफिकेशन से बाहर, देखिए दोस्तों कई लोगों को वेरिफिकेशन बाहर कर दिया है ना। और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को ले जाने होंगे ये दस्तावेज, और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को कौन कौन से दस्तावेज आपको ले जाने होंगे उसकी भी हम पूरी लिस्ट आपको बताने वाले हैं। देखिए, और जो दस्तावेज है उनको देखकर भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए जो लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाते हैं, है ना, तो उनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, है ना। तो आज हम पूरे आपको चीज़ें बताने वाले हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपको ले जाना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि दोस्तों आप बिना दस्तावेजों के चले गए तो दोस्तों वर्ग 2 की तरह आपको भी बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये है लिस्ट, और इसमें मैं बताऊंगा कि और किस कारण से वर्ग 2 के कैंडिडेटों को बाहर किया गया, क्योंकि देखिए उनसे बात हुई है, उसके बाद ये वीडियो तैयार किया गया है। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक पद हेतु देखिए दस्तावेजों की सूची, देखिए अभ्यर्थियों अपलोड किए गए। अब देखिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की मार्कशीट, देखिए 10वीं की मार्कशीट आपको जरूर ले जाना, क्योंकि इससे ही 10वीं की जो मार्कशीट है उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डिफाइन किया जा रहा है। आप 10वीं की मार्कशीट नहीं ले जाओगे तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और दूसरी बात 12वीं की मार्कशीट, तो 12वीं की मार्कशीट भी कंपलसरी है, इस मार्कशीट को भी आपको ले जाना है, ठीक है दोस्तों। और तीसरे नंबर पर स्नातक की उपाधि, यदि आपने स्नातक डाला है तो आपको स्नातक की मार्कशीट भी ले जानी होगी। और दोस्तों जितने वर्ष आपने थे वो सारे वर्षों की ले जानी पड़ेगी। यदि आपकी देखिए आपके साथ यदि सेमेस्टर सिस्टम लागू था, है ना, सेमेस्टर सिस्टम लागू था तो आपके सेमेस्टर मान लीजिए 6 सेमेस्टर हैं तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट ले जानी होगी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन की मार्कशीट अकेले लेके जाओगे तो दोस्तों हो सकता है कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो इसलिए अपनी तैयारी पहले से ही करके ले जाना दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी। देखिए जैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो एससी का हो, चाहे देखिए एससी हो, है ना, कौन कौन किन लोगों को ले जाना है ये आरक्षण के सर्टिफिकेट के लिए। देखिए एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यदि आप इन कास्टों से संबंध रखते हैं तो आपको फिर ये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और के सर्टिफिकेट ले जाने पड़ेंगे। और सर्टिफिकेट कैसे होना चाहिए? डिजिटल दोस्तों। कौन से होना चाहिए? डिजिटल। तो डिजिटल उसको मांगा जा रहा है। देखिए कहीं कहीं नॉन डिजिटल को भी मान्यता दी जा रही, लेकिन कहीं कहीं के सेंटरों पर ऐसा है कि जिनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो दोस्तों आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आप लोगों से पहले ही से ही बोला जा रहा था कि इनके डिजिटल सर्टिफिकेट आपको बनवाने होंगे, है ना। खास तौर पर आपके जाति प्रमाण पत्र वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको डिजिटल बनवाना है ना। और ईडब्ल्यूएस वाला भी आपको डिजिटल प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना है। और आप यदि ये कर नहीं ले जाते तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए ये इस पे लिखा भी है नवीन डिजिटल। उसके बाद बात करेंगे 5वें नंबर पर। 5वें नंबर की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। देखिए आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में देखिए आप यदि मान लीजिए इन 4 कैटेगरी कौन कौन सा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस, इन 4 कैटेगरियों से बिलोंग करते हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। और आप जनरल कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट कैटेगरी से हैं तो आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये चीज आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी कि देखिए जनरल कैटेगरी से जो है अनरिजर्व कैटेगरी से उसको मूल निवासी दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ यदि आप यहीं के स्थानीय हैं तो बिल्कुल आपके यहाँ से स्थानीय मूल निवासी की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद छठे नंबर पर देखते हैं अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों जो अतिथि शिक्षक का अनुभव है वो भी आपका डिजिटल साइन वाला होना चाहिए, जिस पे डीओ सर के साइन हो, जिस पर किसके साइन हो, जिस पर डीओ सर के साइन हो, वही अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। आप सोचें कि संकुल प्रचार और संस्था प्रमुख की साइन वाला डिजिटल चल जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको डिजिटल चाहिए, ये भी डिजिटल साइन वाला है ना, डिजिटल साइन वाला। उस पर लिखा रहता है जो भी आपके डीओ सर हैं, है ना, डीओ उनका नाम लिखा रहता है, वेरीफाइड बाय डीओ का नाम लिखा रहता है ना, तो उस पर लिखा रहता है डिजिटल वाला, तो है ना दोस्तों। तो आपको ये ले जाना होगा, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे 7 नंबर पर। 7 नंबर की बात करेंगे अब दिव्यांगता। दिव्यांगता या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप दिव्यांग हैं, है ना, दिव्यांग है या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा नवीन डिजिटल प्रमाण पत्र आपको वो भी ले जाना है। आपको भी इसका डिजिटल प्रमाण पत्र ले जाना है। यदि डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं ले जाओगे तो हो सकता है कि आपको भी बाहर का रास्ता देखना पड़े। और 8वें नंबर की बात करेंगे तो बीएड की अंक सूची। और बीएड की अंक सूची क्या, सभी सेमेस्टर की। और डीएलएड की अंक सूची भी है तो वो भी सभी सेमेस्टर या वर्षों की। तो दोस्तों ये सभी वर्षों की अंक सूचियां ले जाना, चाहे वो डीएड की हो, चाहे बीएड की हो, या फिर आपकी ग्रेजुएशन की हो। इन तीनों की सभी सेमेस्टरों की मार्कशीट आपको ले जाना है। यदि एक भी सेमेस्टर की मार्कशीट आपने घुमा दी और नहीं ले गए तो हो सकता है कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए वहां से। तो इसलिए आप लोगों को अभी से सतर्क होना है और आप लोगों को जो 17 तारीख से चालू हो रहा है वेरिफिकेशन, उसमें आप लोगों को भाग लेना है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे 90 नंबर पर है आयु छूट प्रमाण पत्र। यदि मान लीजिए आप आयु छूट का लाभ ले रहे हैं तो आयु छूट के लिए प्रमाण पत्र जो भी है वो आपको ले जाना होगा, और वो भी नवीन और सक्षम अधिकारी द्वारा साइन वाला ले जाना पड़ेगा। यदि आपने के नाम में नाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र ले जाना पड़ेगा। देखिए, यदि आपका नाम कहीं से परिवर्तन हुआ है तो आपको शपथ पत्र ले जाना पड़ेगा। नाम एवं उपनाम दोनों ही परिवर्तन हुए हैं तो राजपत्र परिवर्तित नाम प्रकाशन की प्रति ले जानी होगी, है ना दोस्तों। यदि नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है तो आप शपथ पत्र ले जा सकते हैं। और यदि पूरा ही नाम बदल दिया, जैसे मान लो किसी का नाम राजू रैकवार था और राजू रैकवार से श्याम रैकवार कर दिया, तो उस टाइम पूरा नाम बदल दिया, तो उस टाइम आपको जो आपने राजपत्र में परिवर्तन प्रकाशन जो प्रति है उसको आपको ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों इन देखिए, जो आपको सारे जो दस्तावेज बताए उनकी कितनी कितनी प्रति तैयार करना है, 3 प्रति। दोस्तों 3 प्रति तैयार करके आप बिल्कुल रख लें और तैयार करके रख लें, क्योंकि देखिए दोस्तों वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत होती है। अभी से आप लोग अपने जितने भी सर्टिफिकेट है उनको जुटा ले, इकट्ठा कर ले और इनकी 3-3 प्रति कर आप तैयार कर लें, है ना। तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना, सक्सेसफुल हो जाएगा। और यदि मान लीजिए आप गड़बड़ करेंगे और इन चीजों में से यदि आपके पास एक भी चीज नहीं होगी तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। दोस्तों वर्ग 2 में किन सर्टिफिकेट से बाहर किया गया था, तो दोस्तों डिजिटल, कई लोग डिजिटल सर्टिफिकेट बनाकर नहीं ले गए थे, वो जाति प्रमाण पत्र का था और ईडब्ल्यूएस वाला था। इन 2 दस्तावेजों से काफी युवाओं को बाहर होना पड़ा है। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों के लिए पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप इसको देखकर पूरी अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो। आप लोग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।